छात्रों, आज हम नई कविता के आलोक में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के काव्य को देखेंगे कि नई कविता की कौन कौन सी विशेषताएं आपके काव्य में परिलक्षित होती हैं। तो सबसे पहले नई कविता की विशेषताओं पर हम दृष्टिपात करते हैं, नज़र डालते हैं। सबसे पहला बिंदु है आस्थावादी दृष्टिकोण। यह आस्थावादी दृष्टिकोण नई कविता में देखने को मिलता है। यद्यपि नई कविता का कवि अनेक झंझावातों को भोगता है, निराश होता है, उदास होता है, बावजूद इसके वह अपना आस्थावादी स्वर या दृष्टि से पलायन नहीं करता। अज्ञे जी लिखते हैं कि मेरा जीवन घास की पत्ती से झूलती हुई ये अजानी ओश बूंद सूर्य की पहली किरण से जगमगा उठे और स्वयं किरणें बिखीर करने लगे। तो ये विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन के प्रति उसका आस्थावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। दूसरी विशेषता है बौद्धिकता। नई कविता में बौद्धिकता का स्वर भी दिखाई देता है। बौद्धिकता के समावेश से अज्ञे की पंक्तियाँ सूक्ति बन गई हैं। ये बात दूसरी है कि इससे रागात्मकता को ठेस पहुँची है। जब वे कहते हैं कि सांप तुम शब्द नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। जब वे कहते हैं कि दुख सबको मांझता है। जब वे कहते हैं कि व्यक्ति या आदमी यौन कुंठाओं का पुंज है, तो ऐसे स्थलों पर अज्ञे जी बौद्धिकता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यथार्थवादिता। नई कविता का कवि कल्पना लोक में विचरण करने वाला नहीं, बल्कि यथार्थ के धरातल पर रहने वाला है। वह विषम और जीवंत यथार्थ को ईमानदारी से भोगता भी है और व्यक्त भी करता है। वर्तमान युग की यांत्रिकता से क्षुब्ध होकर कवि उसके विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है और कहता है कि यंत्र हमें दलते हैं और हम अपने को चलते हैं। थोड़ा और खुद लो, थोड़ा और प्रिय लो। तो इस प्रकार से यांत्रिकता का विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसके बाद हम क्षणवादी जीवन दृष्टिकोण में देखते हैं कि नई कविता में क्षणवाद के प्रति प्रबल आग्रह देखने को मिलता है। कवि क्षणों की अनुभूति को महत्वपूर्ण मानता है।
वह जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानकर उसका पूर्ण उपभोग करना चाहता है। अज्ञे जी की कविताओं में ये विशेषता विशेष रूप से देखी गई है। जब आप लिखते हैं कि शरद चांदनी बरसी अंजुरी भरकर पी लो, ऊँग रहे हैं तारे सिहरी सरसी, ओ प्रिय कुमुद तापते अनझिप क्षण में तुम भी जी लो। तो ये प्रत्येक क्षण का आनंद और उपभोग करने के अभिलाषी रहे। अगली विशेषता है व्यष्टि समष्टि में समन्वय। ये कवि ना तो पूर्णतया व्यक्तिवादी रहा है और ना ही पूर्णतया समष्टिवादी। ये कवि समन्वयवादी रहा है और अज्ञे जी की कविताओं में इस विशेषता को देखा जा सकता है। कि नूतन प्रचंडतर स्वर से आता ताई, आज तुमको पुकार रहा हूँ मैं, रणोद्धत दुर्निवार ललकार रहा हूँ मैं। कौन हूँ मैं? तेरा दीन दुखी पद दलित पराजित, आज जो कि कुछ दर्द से अतीत को जगा रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से मैं से हम हो गया। तो वह व्यक्ति को समष्टि में विलीन करने का अभिलाषी भी रहा है। वह समन्वय स्थापित करता है। अहम वाद एवं वैयक्तिकता भी नई कविता की विशेषता है। अन्य मानवों की भांति अहम मुझमें भी मुखर है, आत्मा व्यक्ति का महत्व मेरे लिए भी किसी से कम नहीं है। तो ये बात अज्ञे जी स्वयं जो है स्वीकार करते हैं। यौन कुंठा का चित्रण नई कविता में अतृप्त यौन कुंठाओं का चित्रण प्रचुर मात्रा में हुआ है। स्वयं अज्ञे जी भी कहते हैं कि मनुष्य अतृप्त यौन कुंठाओं का पुंज है, दमित काम वासनाओं का पुंज है। वासना की पंख सी फैली हुई थी, धारित्री सत्य सी निर्लज्ज नंगी और समर्पित। तो इसमें यौन कुंठा का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही व्यंग्यात्मकता भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। वर्तमान जीवन की विषमता, जीवन मूल्यों में गिरावट, राजनैतिक विद्रूपता, सभी क्षेत्रों में बढ़ती हुई विकृतियों को देखकर कवि का व्यंग करना स्वाभाविक ही है। अज्ञे सांप के माध्यम से शहर की कृत्रिम सभ्यता पर व्यंग करते हुए वे कहते हैं कि सांप तुम शब्द तो हुए नहीं न होगे, नगर में बसना तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना पिस कहाँ पाया। तो ये अज्ञे जी ने व्यंग किया है। भोगवादी दृष्टि ये भी कविताओं में देखने को मिलती है। अज्ञे जी का बोधभाव पीड़ा युक्त है। उनके अनुसार पीड़ा या दर्द व्यक्ति के व्यक्तित्व को अग्नि में तपे हुए कुंदन की भांति निखार देता है। सागर पर सांझ की ये पंक्तियां कुछ इसी ओर
इशारा करती हैं कि दर्द की अपनी एक दीप्ति है, गिलानी वह नहीं देता। तुम में यदि दर्द ही लिखा है, भद्दा कुछ नहीं लिखा, झूठ कुछ नहीं लिखा। प्रकृति का चित्रण। आगे का प्रकृति चित्रण भी सशक्त है। उनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति आत्मीयता देखी जा सकती है। हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में नदी की बांक छाया पर आदि काव्य संग्रहों के तो नाम ही प्रकृति पर आधारित हैं। साथ ही उनकी अनेक कविताओं में प्रकृति का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिकता व उत्तरदायित्व बोध। आगे व्यक्तिवादी कवि रहे हैं, फिर भी उनमें सामाजिकता एवं दायित्व बोध की कमी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जब वे लिखते हैं कि हमने न्याय नहीं पाया, हम ज्वाला से न्याय करेंगे, और धर्म हमारा नष्ट हो गया, अग्नि धर्म हम हृदय धरेंगे। आगे की भावानुभूति विस्तृत फलक पर फैली हुई है। इसके बाद हम उनके अस्तित्ववादी दृष्टिकोण को यदि देखें तो वे जब लिखते हैं कि ये दीप अकेला स्नेह भरा, इसको भी पंक्ति को दे दो, तो उसमें उसके अस्तित्व को बनाए रखने की बात कवि उस कविता में करता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो नई कविता की जो भी विशेषताएं हैं वे सभी उनके काव्य में दिखाई देती हैं। इस दृष्टि से नई कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ठहरते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।